से पता नहीं चलेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था या कैसा है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर, ये बहुत सिंपल है। एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर दी जाती है। मान लीजिए कि मुझे एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के विषय में जानना है, तो मैं उस व्यक्ति विशेष को वो सूची दे दूंगी प्रश्नों की, और व्यक्ति की ही नहीं, कुछ व्यक्तियों की पर्सनैलिटी कैसी है मुझे वो अगर देखना है, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल यानी उस पूरे समूह को मैं ये सेम क्वेश्चंस दे दूंगी, इन लोगों में बांट दूंगी। जब ये क्वेश्चंस इनके पास आ जाएंगे तो इन क्वेश्चंस के जवाब जो वो लोग दे देंगे, तो उन जवाबों को फिर हम इकट्ठा कर लेंगे, और जवाबों को इकट्ठा करने के बाद उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। यानी इस पूरे प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है, प्रश्नों की सूची व्यक्ति या व्यक्तियों में बांट दी जाती है, और फिर उनके उत्तर मांगे जाते हैं। फिर उनके उत्तरों का विश्लेषण किया जाता है, और मूल्यांकन किया जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए आप एक मान के चलिए कि आपने एक बार बना लिया, या फिर आपने मार्क्स बना लिए कि भाई 10 में से 5 नंबर हम इस व्यक्ति को देंगे जो एक पर्टिकुलर स्थिति में दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं, अपनी बात पे अड़िग रहेगा, या फिर डामाडोल नहीं हो जाएगा किसी भी स्थिति में। इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनके आंसर्स का मापन भी आप मार्क्स के हिसाब से कर सकते हैं, बार के हिसाब से कर सकते हैं, मूल्यांकन के अलग अलग विधि होते हैं वो आप कर सकते हैं, और फिर मूल्यांकन आप करेंगे। चलिए, अब मूल्यांकन करने के बाद आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति के विषय में आपने सब कुछ जान लिया। ठीक, तो चलिए, ये तो हमें बढ़िया मेथड लग रहा है। तो इसके दोष क्या है? लेकिन दोष ये है, मुझे आपकी पर्सनालिटी पढ़नी थी, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की सूची दे दी, उन क्वेश्चंस में दुनिया भर के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, विचार कर सकती हूँ, मूल्यांकन कर सकती हूँ। मैंने वो क्वेश्चंस तो आपको दे दिए, ये मेरा काम था, लेकिन क्या उन सारे सवालों के जवाब आपने सही लिखे हैं, या उस व्यक्ति ने सही लिखे हैं जिसका मूल्यांकन हम करने जा रहे हैं, जिसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी पर्सनैलिटी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो व्यक्ति हमें सच में स्पष्टता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब लिखकर देंगे? अधिकतर अगर नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा दोष है, दे देंगे तो हमें सही सही पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। लेकिन अगर दोष की बात की जाए तो स्पष्टता और ईमानदारी से उत्तर देने में सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग संकोच करते हैं। स्पष्ट और ईमानदार जवाब देना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये मान के चलिए कि क्योंकि ये तो है, ये व्यक्तिनिष्ठ एक प्रक्रिया है, आपकी पर्सनल लॉयल्टी है उसमें जुड़ी हुई, आप कितने लॉयल हैं उन क्वेश्चंस को लेकर, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति को हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।